हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए रोजाना एक रिवीजन का सेशन करते हैं, यानी बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के हम रिवीजन करवाते हैं। आपको मात्र 10 मिनट का टाइम देंगे और टॉप 50 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। टारगेट आज का रखते हैं 35 क्वेश्चन का। तो जितना भी आपका स्कोर बने कॉमेंट करके आपको बताना है कि कितने सही किए हैं। और आज का टेस्ट नंबर है 24। इससे पहले वाले 23 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और रिवीजन करने के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। ये नाम सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, प्रहलाद सारण सर के नाम से। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम की डेट का वेट मत करो। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो एलडीसी के लिए 9000 क्वेश्चन की एक बहुत ही बेहतरीन एक सीरीज है, जिसमें आपको 10 फुल मॉडल पेपर मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल मिलेगी, 10 प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे और 40 टॉपिक वाइज टेस्ट, यानी ऐसे 40 टॉपिक जहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कहाँ पर मिलेंगे? ये एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना। कहाँ से? प्ले स्टोर से। इस प्रकार का लोगो दिखेगा और वहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में आपको जो है वनपाल और एलडीसी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। राइट, तो कर दीजिए एक बार फटाफट लाइक शेयर, ताकि हमारे 100 टेस्ट का जो टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाए। करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संप्रदाय के संत के द्वारा की गई थी? नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था और चरणदासी संप्रदाय जो है, चरणदासी, उन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी। दो क्वेश्चन आते हैं। चरणदासी की दो शिष्य ये दयाबाई और सहजोबाई, और इनके साहित्य वो किस भाषा में आते हैं? मेवाती भाषा में है। हालांकि लालदास जी जो है उनका भी साहित्य मेवाती भाषा में है। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? वन विभाग की स्थापना 1949-50 में। कहाँ पर मुख्यालय? जयपुर में आता है। एक आपका सही। और कांता और कांतार शब्द युगम का सही अर्थ बताना है क्या होता है? कांता यानी सुंदर स्त्री और कांतार यानी जंगल, यानी राइट आंसर आपका एक है। तम और तमा शब्द युगम का सही अर्थ बताना है। तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब होता है अंधकार और तमा यानी रात्रि। तो कौन सा सही हो जाएगा? तम यानी अंधकार, तमा यानी रात्रि, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आपका सही है। अच्छा, राजस्थान में प्रत्यार वंश का शासन कहां पर रहा था? देखो, प्रत्यारों की वैसे 26 शाखाएं मानी जाती है। सबसे प्राचीन है मंडोर शाखा, जिसकी स्थापना किसने की थी? हरीश चंद्र जी के द्वारा की गई थी, जिनको हम रोहिल्दी भी कहते हैं। और भीनमाल और जालोर, जिनकी स्थापना की थी नागभट्ट जी के द्वारा की। नागभट्ट प्रथम, यानी तीनों ही जगह है जहां पर गुर्जर प्रत्यारों ने शासन किया था। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यानी पथरीला मरुस्थल का जो हिस्सा है वो आता है 41.5। तो बात की कितना बचा? रेतीला बच गया। बाकी रेतीला मरुस्थल कितना है? वो हो गया 58.5%। जो पथरीला है इसे कहते हैं हमादा, ये हमादा मरुस्थल कहलाता है। आप तो जो रेतीला मरुस्थल होता है उसे क्या कहते हैं? कॉमेंट कर देना सारे के सारे कि रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है, इर्ग कहलाता है या कुछ और कहते हैं। जैसलमेर बाड़मेर का जो चट्टानी भूभाग है वो किस काल की अवसादी चट्टान? देखो यहाँ पर अवसादी चट्टान है जहाँ पर पेट्रोलियम गैस वगैरह मिलती है। तो किस काल की अवसादी चट्टानी है? किस काल की? तो ये एक टर्शियरी काल की और प्लेस्टोसीन काल की, दोनों याद रखिए। तो ए और बे यानी सी आपका सही है। इनमें से अबज का अर्थ कौन सा नहीं है? अबज का मतलब शंख होता है क्या? शंख होता है। अबज बादल होता है, अबज कपूर होता है, कंबल नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। अच्छा, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान भाग में चट्टाने जो है वो किस भूगर्भीय काल के? ये तो बता ही दोगे। देखो, ये पश्चिमी मरुस्थल का ले लिया हमने पूरा। पश्चिमी मरुस्थल वाला जो एरिया है ये जुरासिक युग की और इयोसीन युग की आती है, यानी ए और बे दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही। आडावाल पर्वत राजस्थान में कहां पर आता है? आडावाल पर्वत हाड़ौती में। हाड़ौती में एक ही जिला ऑप्शन में, कौन सा? बूंदी वाला। कौन सी नदी गोगुंदा के पठार से निकलती है? गोगुंदा का पठार में कहें तो बनास नदी निकलती है। इनमें से बनास नदी अगर एक बतानी हो पहाड़ी तो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद जिले में है ये। राजस्थान पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कितने किलोमीटर? 480। कहीं पर आपको 512 मिलेगा, दोनों सही है। वन की आशा इसे कह देते हैं। और अगला है कि सर्प का पर्यायवाची बताना है कौन सा है? इनमें से पनंग, पनंग जो है वो सर्प का क्या है? पर्यायवाची है। एक आपका सही। और इनमें से बीती और भीति शब्द युगम का सही अर्थ बताना है। तो आप में से याद करो, आपने बहुत बार भीति चित्र पढ़े हैं, यानी दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं। तो भीति चित्र वाला शब्द कौन सा है? भीति चित्र वाला शब्द कौन सा है? ये वाला है। तो भीतर है दीवार, तो कौन से ऑप्शन में दीवार है? एक इसमें है और एक इसमें है, यानी दो ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट टिकट हो गए। तो बताओ, भीति का होता है डर और भीति यानी दीवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डर और दीवार, यानी सी आपका सही। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले कौन है? सबसे लंबे टाइम पीरियड तक कौन रहे थे? रामनिवास मिर्गा जी। और प्लान अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी शब्द बताना है। प्लान क्या होता है? योजना। योजना, आप जो एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए अलग योजनाएं बनाते हैं ना, तो राइट आंसर आपका बी है। और नागम का सही संधि विच्छेद बताना है क्या होगा? तो नदी है, नदी धन आगम, नदी धन आगम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला आपका सही है।
स्वतंत्रता से पहले राज्य की कौन सी ऐसी रियासत थी या कौन कौन सी ऐसी रियासतें थीं जहां पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाती थी? अभी भी होती है, लेकिन स्वतंत्रता से पहले अगर कहें तो जयपुर में होती थी, जोधपुर में, बीकानेर में भी होती थी। तो आंसर क्या होगा? सभी में डी आपका सही। राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1999 में। डेट आपको याद होनी चाहिए, 1999, 15 मई 1999 को। और राजस्थान की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कहां पर खोली गई थी? जगह का नाम बताओ। भोजूसर में। और भोजूसर कहां पर है? भोजूसर बीकानेर जिले में। तो राइट आंसर आपका एक है। ओके, अतिधन आचार का सही शुद्ध शब्द बताना है कि संधि युक्त शब्द क्या बनेगा? तो अतिधन आचार यानी अत्याचार, अतिधन आचार यानी अत्याचार। तो राइट आंसर बी है। और सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास कौन सा है? तो सिंह रूपी नर यानी नरसिंह, यानी नरसिंह यानी सिंह रूपी नर। राइट आंसर आपका बी है। देश का पहला जैविक फूड पार्क कहां पर बना था? पहला राजस्थान में बना था, एक आपका सही। और मीनाकारी की कला जयपुर में कौन लेकर आए थे? मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। मानसी प्रथम, मानसी प्रथम के टाइम पर ये आई थी, याद रखना है। और उदयपुर का जो सिगलीगर घराना है वो किसके लिए क्या था? एक तो कि सिगलीगर घराना है कहां पर? उदयपुर में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये सोने चांदी के बारीक काम करने के लिए प्रसिद्ध है। वे खनिज जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान का एकाधिकार जास्पर में है, तांबड़ा में है, वोलेस्टोनाइट में है, सीसा जस्ते में, यानी सभी में है। डी आपका सही। जोधपुर में आगोलाई और बिन्नावास, ये दो जगह के नाम है, दो खान है जहां से खनिज के भंडार मिले। कौन से खनिज के भंडार है यहाँ से? तो यहाँ से यूरेनियम के भंडार हैं। तो नेक्स्ट टाइम याद रखना कि यूरेनियम के खान आगोलाई कहां पर है या बिन्नावास कहां पर है? सूर्य नगरी में, ब्लू सिटी में, यानी जोधपुर में है। किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान किस में होता है? अव्ययभाव समास में होता है, नहीं, एक आपका सही। और यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार शब्द का कौन सा समास इसमें? यथाशक्ति अव्ययभाव समास है, पहला पद प्रधान होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। राजस्थान में केल साइट के सर्वाधिक भंडार कहां पर है? केल साइट के सर्वाधिक भंडार कहां पर है? देखो, एक ही बताना हो तो सीकर में सर्वाधिक भंडार है। वैसे मिलते आपके उदयपुर में भी हैं और सीकर में। तो कहां पाए जाते हैं? तो सभी में है, लेकिन एक का कहें तो सीकर में है। डोलोमाइट की सबसे बड़ी खान बतानी है, तो डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडार है वो लोह इस्पात, सी आपका सही। अच्छा, निवारण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? निवारण, निवारण में क्या है? नी उपसर्ग वाला, डी आपका सही। कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? गड़गड़ाहट, इसमें भी है। छनछनाहट है, ये भी है। जगमग, जगमगाहट भी है। रुकावट इसमें नहीं है, रुकावट में नहीं है, तो डी आपका सही है। और जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए किसने ऋण स्वीकृत किया है, यानी आर्थिक सहयोग है वो कौन कर रहा है? एडीबी कर रहा है, एडीबी, यानी सी आपका सही। और पुराणों में सोनितपुर किसे कहा? पुराणों में एक शब्द यूज होता है सोनितपुर। सोनितपुर जो नाम है ये बयाना का है, बयाना को सरीपंथ भी कहते हैं। गुप्त काल में सिक्के मिले थे, रेल की खेती के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। पहला विजय स्तंभ भी यहाँ पर है, बहुत सारी कब्रगाहें यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और मारवाड़ रह प्रगनारी विगत, इस ग्रंथ को कहते हैं राजस्थान का गजेटियर। क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर। कहाँ पर है, किसका है? ये मोणोत नेणसी का है। मोणोत नेणसी का एक और ग्रंथ आता है, मोणोत नेणसी ख्यात है, जो पहली ख्यात है, सबसे प्राचीन ख्यात, और ख्यात का अपवाद भी है। मुंडियारी ख्यात में किन शासकों का वर्णन है? मुंडियारी ख्यात में राठौड़ों का है, मारवाड़ के राठौड़ों का। और पृथ्वीराज विजय के समय चंदेलों के शासकों, चंदेलों के जो शासक थे वो थे परमार्दी देव। उनकी राजधानी कौन सी हुआ थी? महुबा। महुबा का युद्ध हुआ था 1182 में, आपको याद होगा। पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और चंदेल शासक परमार्दी देव जो है वो हार गए थे। अमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया? कल ही मैंने पढ़ा था, सूर्यवंशी बताया गया है। सूर्यवंशी राइट आंसर आपका एक है। और प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रायोगिक, प्रायोग, इक प्रत्यय का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या? इक प्रत्यय है। और पुंगी नृत्य किससे? पुंगी नृत्य आपको पता है सरप पकड़ने के लिए यूज करते हैं। कालबेलिया जाति का प्रसिद्ध आता है पुंगी नृत्य, ठीक है। कालबेलिया को और भी नृत्य है, बागड़िया नृत्य है, पनियारी नृत्य है, इंडोनी नृत्य है, संक्रिया नृत्य। आप बताओ कालबेलिया में भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है? कॉमेंट कर देना। माता कुंडलानी का मेला बैसाख सुदी पूर्णिमा को बढ़ता है, और ये मेला कहाँ पर बढ़ता है ये बताना है। तो ये मेला बढ़ता है रास में, चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पर माँ त्रिकुंडिया भी है। आदिवासी संस्कृति में लोकाई क्या होता है? देखो, लोकाई भी कहते हैं, ये कांदिया शब्द भी मिलता है। इसी को ग्रासीय जनजाति में मेक कह देते हैं, और बिलों में से काटा भी कह देते हैं। ये मल्टी भूज है। स्थानीय भाषा में कहते हैं मोसर कहते हैं। और लील डांस क्या है? एक पुस्तक का नाम है, किसके? कन्हैयालाल सेठिया जी की पुस्तक है। और इनमें से रात शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो रात का भारती भी नहीं है, दिनेश भी नहीं है, प्रभाकर भी, निशा है, निशा रात। राइट आंसर आपका डी है। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया? वर्णन किसने किया था? हेरोन ने किया था। AM हेरोन के द्वारा किया गया था।
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य राजस्थान का कौन सा पठार जल विभाजन का काम करता है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मतलब दोनों से राजस्थान में वर्षा होती है। इसमें बोराट का पठार जो है, ठीक है, बोराट गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का भूभाग बोराट का पठार कहलाता है, आपको याद होगा, ये आपका सही। मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? दो क्वेश्चन आएंगे, देखो मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है और अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी है? जोड़ने वाला दर्रा है जीवला की नाल, ठीक है, जिलवा की नाल, पगल्या नाल जिसे कहते हैं, और अलग करने वाली है मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ठीक है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां अलग करती है। पिंड मांड का मैदान किस बेसिन में आता है? तो ये आता है बनास बाणगंगा बेसिन में, एक आपका सही। और 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दासी ने। याद रखना ये किसान पंच बोर्ड है, विजय सिंह पथिक जो थे उन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, ठीक है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी 1917 में, जिसके श्रीमना पटेल जी सरपंच बने थे। और महात्मा गांधी की मानस पुत्री के रूप में किसे जाना जाता है? सत्यभामा जी को जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। ये तो टॉप 50 क्वेश्चन कितने सही है कमेंट करके बताओ। रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है टॉपिक वाइज। आज है राजस्थान जीके की आर्ट कल्चर का टॉपिक 150 क्वेश्चन का, मतलब मिक्स वाला है, रिवीजन करवाने के लिए। पीडीएफ सारी की सारी टेलीग्राम पर मिलेगी। एग्जाम की ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी जाओ डाउनलोड कर लो, रिव्यू देना है। कुछ ही पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पेज पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो कर दीजिए शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।